स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। टीएलटी की सीरीज़ में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमारा था लोअर जूलॉजी और दूसरा जो था लोअर बॉटनी। तो आज हम लोग लोअर बॉटनी की बात करेंगे और जिस लोअर बॉटनी में जो मैंने सबसे पहला अपना टॉपिक लिया हुआ है वो है हमारा वायरस। तो वायरस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वायरस होता है वो एक तरह का क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म होने के बाद किसी दूसरे होस्ट पर क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारी वायरस होते हैं वो सेल थ्योरी के क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जो हमारा सेल थ्योरी होता है उसको सबसे पहले स्लाइडन एंड स्वान ने सबसे पहले दिया था। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारे वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में क्या होते हैं, ये कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं। मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती हैं, ये कड़ी मानी जाती हैं। और इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं कि हमारे जो लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं और दूसरा जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला का इसमें देखने को मिलता है कि जो हमारे लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं इसमें डीएनए अथवा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। और अगली बात यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि लिविंग सेल्स के अंदर ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और तीसरी बात देखने को मिलती है कि ये इन्फेक्शन क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इसका मतलब ये इन्फेक्शन अथवा डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि इनमें म्यूटेशन एज वेल एज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की जो फेनामिना होती है ये भी देखने को मिलती है। कुछ हम लोग यहाँ पर नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे नॉन सेलुलर होते हैं। इसका मतलब ये नॉन लिविंग से, तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई भी सेलुलर जो एक्टिविटीज़ होती है वो देखने को नहीं मिलती है। अगली बात क्या होती है कि इसमें रिस्पायरेशन एज वेल एज जो एक्सक्रीशंस की फेनामिना होती है ये भी एब्सेंट होती है। इसका जो क्रिस्टलाइजेशंस होता है वो इजली वे में किया जा सकता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक WM स्टैनले थे उन्होंने क्या किया था, इसका सबसे पहले क्रिस्टल्स फॉर्म्स उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि इसमें प्रोटीन एज वेल एज क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इट मीन्स प्रोटीन एज वेल एज क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक तरह का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है जिसमें डीएनए अथवा आइदर क्या होता है, आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी बिहाफ पर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम देते हैं। तो ये तो था हमारा लोअर बॉटनी में सबसे पहला टॉपिक वायरस के बारे में। उसके आगे की कड़ी में हम लोग अगली बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।